activity that CO2 released during respiration process. So for performing this activity, we need some requirement materials, some apparatus like this is conical flask, band tube, beaker, and some other required material or solution. For examples, we have taken a test tube and filled in potassium hydroxide and sprouted grains. Okay, alkaline at the bottom is this conical flask. As you know that during respirations, glucose reacts with oxygen to form pyruvate. Okay, and this process is called glycolysis. And this pyruvate reacts. Further produce CO2 in mitochondria after reactions. After biochemical reactions, pyruvate convert into CO2 water and energy is released. Okay, the amount of energy is about 36 or 38 ATP. Okay, and CO2 released during this experiment is observed while potassium hydroxide filled in this test tube. Okay, so here actually you have airtight all apparatus. So CO2 released during this experiment will be observed with this test tube. So the vacuum will create inside this apparatus. इस apparatus के अंदर क्या vacuum create होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 है, ये यहाँ पर जो स्प्राउटेड ग्रेन्स है वो रेस्पायरेशन करेंगे और रेस्पायरेशन के दौरान क्या निकलेगा, CO2 गैस रिलीज होगी और CO2 गैस जो है इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाएगी, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाएगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इसमें हमने क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भरा हुआ है। इट इज मिल्कीनेस, कैसा होता है, ये मिल्कीनेस होता है। बट अब हम परफॉर्म करेंगे इस एक्टिविटी को, चाहो तो इसकी जगह कि हम कोई वाटर सैंपल ले सकते हैं, प्योर वाटर सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इसकी जगह पर हम क्या लेते हैं, प्योर वाटर सैंपल लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, प्योर वाटर सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर आपका जो पानी है वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर अपलिफ्टेड हो रहा है ड्यू टू टर्जिडिटी या टर्जर प्रेशर, है ना। टर्जर प्रेशर क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करने में, ऊपर की ओर कंडक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्जर प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिकॉज देयर इज एयर डिफरेंस, एंड एयर डिफरेंस प्रोड्यूस एयर प्रेशर एंड दिस एयर प्रेशर सक द वाटर अपसाइड, है ना। वाटर को क्या करता है, ऊपर की ओर सक करता है, जिससे यहाँ पर देखो अभी वाटर का लेवल देखो ऊपर की ओर आ गया है। देखो पहले यहाँ पर क्या वाटर का लेवल नहीं था, इसमें बिल्कुल वाटर नहीं था। एक्चुअली दिस इज नॉट वाटर, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं था पहले यहाँ पर, ठीक है, था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस ट्यूब में नहीं था, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो ऊपर की ओर क्या हो रहा है, अपलिफ्टेड हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर। क्यों प्रेशर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो CO2 है वो इधर रिलीज नहीं हो रही है, वेंट ट्यूब के माध्यम से इसमें नहीं आ रही है, इससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये प्रेशर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर की ओर फ्लिप कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये ऊपर की ओर क्या कर रहा है, फ्लिप कर रहा है। अगर यहाँ पर हम क्या करें, एक नली ले नहीं है, टेस्ट ट्यूब नहीं है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना लें तो फिर क्या होगा, ये CO2 सीधी इस वेंट ट्यूब के माध्यम से इसमें पहुंचेगी और ये जो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तो आप क्या समझ ही रहोगे धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ये पानी का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेवल है ऊपर की ओर चला जाएगा। तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो हम क्या करते हैं, अनदर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अभी ये देखो क्या कैसे कलर का है, ये ट्रांसपेरेंट है, दिस इज द ट्रांसपेरेंट का सॉल्यूशन। अनदर एक्टिविटी देयर आर सम फ्लावर्स का एंड स्प्राउटेड का ग्रेन्स, है ना, इन दिस वाटर फ्लास्क। So there is no vacuum will create, there is no vacuum, na, there is no vacuum in this flask because there is no such material of the substance which absorb the CO2. Okay, only we have some petals, some sprouted grains, there are some sprouted grains, but actually there is less quantity, there is a few number of sprouted grains inside this water flask. Okay, so now अब हम क्या करेंगे, हमें क्या कर, यहाँ पर आपको वेंट ट्यूब की दो सिरे दिख रहे हैं, देयर आर टू साइड्स, देयर आर फर्स्ट साइड इज द लॉन्गेस्ट,
second one is shortest. So shortest part will be immersed in conical flask, and we always immerse the longest part inside the कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फ्लास्क। ओके, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, डिप करेंगे, हमें इसमें डिप करना है। तो अब देखो हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। हम इसको डिप कर चुके हैं बेटा, देखो वी हैव डिप, ओके, वी हैव इमर्स्ड द बैंड ट्यूब इनसाइड दिस इन दिस फ्लास्क इन दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टाइम्स CO2 होगी, देखो रिलीज CO2 होगी बेटा, इस यहाँ से रिलीज होगी, यहाँ पर क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, देखो स्ट्राटल ब्लैक ग्रेन, ओके। तो CO2 रिलीज होगी, वो अब CO2 को एक्सट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है ना। देयर इज नो सच मटेरियल विच कैन ऑब्जर्व, है ना, विच कैन प्रोड्यूस द डिस्टर्बेंस टू बी फ्लो ऑफ द CO2, है ना, टू बी फ्लो ऑफ द CO2, यानी CO2 को फ्लो होने में, CO2 को पास होने में यहाँ पर ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो उसको क्या करे, एक्सट्रैक्ट करे, मतलब उसको रुकावट पैदा करे, है ना, उसको उसमें कोई हैंडल्स को प्रोड्यूस करे। तो अब यहाँ से क्या CO2 लगातार क्या रिलीज होगी और किसमें पहुँचेगी, इस हमारे क्या है, ये हमने क्या जो सैंपल रखा हुआ है इसमें जैसे ही CO2 जाएगी तो CaOH का होल पॉइजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म CO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक चॉक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम इसमें हम कोई दूसरा क्या है, इसमें हम बेटा कोई पानी ले सकते हैं। CO2 in our environment and the CO3 is in contact with this calcium hydroxide and the color of calcium hydroxide is getting a slightly changes in the whitish, okay, that's a slightly क्या whitish, okay। अब हम इसको इसमें इमर्ज करते हैं तो देखेंगे तो वाटर का जो लेवल है, अभी वाटर का लेवल देखो बेटा कहाँ है, हम यहाँ से देखो इसको मेजर कर सकते हैं। वाटर का लेवल यहाँ पर कितना है बेटा, 1.5 है ना, ये 1.5 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। तो आफ्टर का सम टाइम का वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या ऊपर उठा जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एयर डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पर देयर इज नो, इट इज क्या वैक्यूम एनवायरनमेंट है, देयर इज वैक्यूम एनवायरनमेंट इनसाइड दिस फ्लास्क, ओके, एंड देयर इज नो वैक्यूम, यहाँ पर क्या गैसेस है, ठीक है, गैसेस है। तो एयर डिफरेंस हो गया, एयर डिफरेंस क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर इसको क्या है, वाटर को यहाँ से क्या करेगा, इस साइड और खींचेगा, तो धीरे धीरे क्या है, वाटर क्या है ऊपर की ओर अपलिफ्ट होगा, ठीक है। और कुछ समय पश्चात एक CO2 रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, इट विल टेक टाइम्स, आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व द बोथ एक्टिव फेज, ठीक है, ओके। बट एक्चुअली वी हैव टू, ओके, आप देख सकते हो बड़ा कम हियर वन बाय साइड। तो दिस रिएक्शंस होगी, हमने इसको क्या धूप में रखा है, ओके, वी हैव टू प्लेस दिस ऑल apparatus in sunny areas, cause plant will, because you know that the plant perform photosynthesis reactions in the presence of the sunlight, okay।